ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में अक्षरा बन सबका दिल जीतने वाली हिना खान ब्रेस्ट कैंसर के तीसरे स्टेज पर हैं। इस खबर ने सबको चौंका दिया है। वो लगातार अपने फैंस के लिए हेल्थ अपडेट्स सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाली आम बीमारी है। हाल ही में एक्ट्रेस हिना खान ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि वो ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं, जो तीसरे स्टेज पर है। उनकी फैन से लेकर टीवी जगत के सितारे तक उनकी इस खबर से चौंक गए। हालांकि उनका ब्रेस्ट कैंसर का इलाज शुरू हो चुका है। आइए जानते हैं इस कैंसर के बारे में विस्तार से। हमारे शरीर में ढेरों कोशिकाएं होती हैं। जब ये सेल्स किसी अंग में असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं, तो इससे कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। ब्रेस्ट कैंसर में कोशिकाएं एक ट्यूमर बनाती हैं, जो गांठ के रूप में महसूस होती है। कैंसर कितना गंभीर है, इसका पता इसके स्टेज से लग जाता है। स्टेज 1 माइल्ड, इसमें कैंसर केवल ब्रेस्ट तक ही सीमित रहता है। स्टेज 2 मॉडरेट, इसमें कैंसर ब्रेस्ट से शुरू होते हुए बगल तक फैल जाता है। स्टेज 3 और 4, ये बहुत तेजी से फैलता है। अगर कैंसर लिवर, फेफड़ों या हड्डियों तक पहुंच गया तो ये स्टेज 4 है। अब इसके बारे में विशेषज्ञ से समझते हैं। आरोग्य इंडिया से जुड़ी है डॉक्टर रमा श्रीवास्तव। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों को कैसे पहचानें। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में भी काफ़ी कॉमन है। 40 से 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र की औरतों में कॉमनली पाया जाता है। लेकिन इसके लक्षण किसी भी कैंसर के वो नहीं पता होता है लोगों को, इसलिए ये कैंसर बढ़ जाता है, 3rd 4th स्टेज में चला जाता है और लोग अंतिम स्टेज पे जब आते हैं तो इलाज मुश्किल भी होता है और कई बार असंभव भी होता है। तो जहाँ तक ब्रेस्ट कैंसर का सवाल है, ये पेनलेस लंप होता है किसी भी ब्रेस्ट में, दाहिने बाएं में, छाती में दर्द नहीं होता है, लेकिन गांठ महसूस होती है। और कभी कभी जो निपल होता है फीमेल ब्रेस्ट का, वो इंड्रॉन दिखाई पड़ता है, मतलब अंदर की तरफ धंसा हुआ। तो इसका सबसे आसान और रेगुलर तरीका होता है सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट, जो भी 20 से 25 साल की उम्र की लड़कियों को भी चाहिए कि हथेली से नहाने के पहले या नहाने के समय दोनों ब्रेस्ट को अच्छे से एग्जामिन करें कि कहीं कोई छोटी बड़ी गांठ तो नहीं समझ में आ रही है। इसके अलावा फिर एज बढ़ने पे 35 साल की उम्र तक की लड़कियां, औरतें होती हैं, उनको साल में एक बार कम से कम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अपना तो 3-3 महीने पे करना चाहिए, डॉक्टर से साल में एक बार दिखाना चाहिए। और 40 इयर्स ऑनवर्ड्स सेल्फ एग्जामिनेशन तो फ्रीक्वेंटली महीने में एक बार कर लें और कभी कभी डॉक्टर को भी दिखा लें, वही साल 6 महीने में एक बार। तो सेल्फ एग्जामिनेशन एक प्रोसीजर हुआ, लेकिन कई बार छोटी गांठ पता नहीं लगती है या गांठ लड़कियों को, औरतों को समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए एक बार 3 साल में एक बार कम उम्र में और साल में एक बार किसी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, जो जनरल सर्जन हो या एंडोक्राइन सर्जन हो या गायनेकोलॉजिस्ट भी कभी कभी ब्रेस्ट एग्जामिन कर लेती हैं। तो किसी भी डॉक्टर जिन पे उनका फेथ है, अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो 3 साल में एक बार या फिर बड़ी उम्र ज़्यादा होने पे साल में एक बार डॉक्टर से एग्जामिन करा लें। और तीसरा मैमोग्राफी होती है। मैमोग्राफी भी एक ऐसी जांच है जिसके ज़रिए छोटी बड़ी गांठ, चाहे वो बेनाइन हो या मैलिग्नेंट हो, कैंसर हो या ना हो, लेकिन किसी भी प्रकार की गांठ है तो वो पकड़ में आ जाती है। तो जैसा मैंने बताया कि 3 साल में एक बार 20-25 साल की उम्र की लड़कियों को, और उसके बाद 2-3 साल में एक बार 30-35 से ऊपर की लड़कियों को, और 40-45 के बाद साल में एक बार मैमोग्राफी अगर करा लें तो ये उचित होगा। या HRUSG होता है, हाई रिजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड, ये कराने से पता लग जाता है कि अंदर कोई गांठ तो नहीं है। और जब भी जांच कराएं तो पहले वाली जांच को ले करके तब डॉक्टर के साथ जाएं, ताकि कंपैरिजन हो सके कि साल भर में या 3 साल में चेंजेस तो नहीं हुए हैं ब्रेस्ट में। लाइफस्टाइल में बदलाव करना कितना जरूरी है? ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी जानकारियां रखना कितना जरूरी है? देखिए, कुछ तो आनुवंशिक होते हैं, जैसे मदर को हुआ, मौसी को हुआ, दादी को हुआ, तो खानदानी चलता है।
कैंसर्स में ऐसा भी होता है। तो जिन लोगों में ऐसी हिस्ट्री है उनको तो अवेयरनेस ज़्यादा होना चाहिए, उनको अपने प्रति सावधान होना चाहिए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी, कंसल्टेशन विद द डॉक्टर, ये सब ज़्यादा करना है। और लाइफस्टाइल चेंजेस में हेल्दी लाइफस्टाइल हमेशा मैटर करता है किसी भी बीमारी से बचने के लिए। जैसे खान पान जो है वो शुद्ध हो, फास्ट फूड और इन सब का जो रिवाज हो चुका है, गरम किया खाना, 2 दिन 3 दिन पुराना खाना, इन सब से बचना चाहिए। एक्टिव लाइफस्टाइल ज़रूरी है, फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे वो वॉक हो या योग हो या ट्रेडमिल हो, जिस भी तरह का फिजिकल एक्सरसाइज जिसके लिए पॉसिबल है वो करना चाहिए। और अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब के बावजूद, इन सब के साथ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ज़रूर करते रहना चाहिए, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में एक बार। और जैसे ही पता लगे कि कोई छोटी बड़ी गांठ हो तो लापरवाही न बरतें, फ़ौरन डॉक्टर से मिलें, जांच कराएं और उसका जो भी संभव इलाज हो वो ज़रूर करें। नशे की लत से कितना दूर रहना चाहिए? ये तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में अभी तक बहुत ज़्यादा होता था और स्मोकिंग तो डेंजरस हमेशा से रहा है। अल्कोहल छोटी मात्रा में, कम मात्रा में लोग अगर लेते हैं तो फिर वो एब्जॉर्ब हो जाता है, इतना हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन दोनों ही चीज़ें शरीर के लिए हानिकारक हैं, स्त्रियों में तो खास करके, क्योंकि प्रेगनेंसी भी होती है, अदर चेंजेस होते हैं एंडोक्राइन। तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, अल्कोहल, ये सब सभी अंगों के लिए हार्मफुल हैं और ब्रेस्ट कैंसर को तो बढ़ावा दे ही सकते हैं। इसलिए ये सब अवॉइड करना ही उचित है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।